अच्छा, कभी सोचा है कि कोई मशीन, मान लीजिए कोई रोबोट, भूल भुलैया से बाहर निकलना या कोई बहुत मुश्किल वीडियो गेम खेलना कैसे सीख जाता है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक कमाल का विज्ञान है। और आज हम उसी विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। बात करेंगे डीप क्यू नेटवर्क्स की, यानी DQNs की। यही वो चीज़ है जो मशीनों को बिल्कुल हमारी तरह अपने अनुभव से सीखने की ताकत देती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। एक एआई जिसका नाम था AlphaGo, उसने गो के खेल में दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन को हरा दिया। अब देखिए, गो कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है, इसमें इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं, मतलब शतरंज से भी कहीं ज्यादा। तो सवाल यह है कि एक मशीन ने ये जो नामुमकिन सा काम लगता है, इसे आखिर किया कैसे? जवाब छुपा है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में, जिसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है क्या चीज़? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए कि हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को, जिसे हम एजेंट कह सकते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, पर हम उसे सीधे सीधे नियम नहीं बताते। इसके बजाय हम उसे खुद कोशिश करने और गलतियां करने देते हैं। जब भी वो कुछ सही करता है, हम उसे एक पॉइंट देते हैं, एक रिवॉर्ड, और जब वो गलती करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। बस धीरे धीरे वो एजेंट खुद ही ये समझ जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड कैसे बटोरे जाएं। वो खुद सबसे अच्छा तरीका सीख लेता है। तो अब सवाल उठता है कि किसी मशीन को सिखाने का सबसे सीधा तरीका क्या हो सकता है? शायद यही कि हम मशीन को हर मुमकिन सिचुएशन और उस सिचुएशन में चलने वाली सबसे अच्छी चाल रटा दें, है ना? सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है, पर यहीं से हमारी पहली बड़ी मुश्किल शुरू होती है। और शुरुआत में एआई रिसर्चर्स ने बिल्कुल यही करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत बड़ी, एक विशाल चीट शीट बना दी जाए। तकनीकी भाषा में इसे क्यू टेबल कहते हैं। अब इस टेबल में होता क्या है? इसमें हर मुमकिन सिचुएशन के लिए, हर मुमकिन एक्शन की एक वैल्यू स्टोर होती है। मतलब ये टेबल बताती है कि किसी भी खास हालत में कौन सा कदम उठाना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए एक बहुत ही छोटी सी दुनिया की कल्पना करते हैं। जैसे ये ग्रिड है, यहाँ पर तो हर खाने के लिए, यानी हर स्टेट के लिए सबसे अच्छी चाल यानी एक्शन की वैल्यू को एक टेबल में लिखना बहुत आसान है। और जब तक दुनिया इतनी ही छोटी और सिंपल रहती है, तब तक ये तरीका बड़े अच्छे से काम करता है। पर दिक्कत यह है कि असली दुनिया या फिर कोई मुश्किल गेम, वो इतने सीधे साधे नहीं होते। तो क्या होगा जब हमारे सामने लाखों, करोड़ों या अरबों सिचुएशंस हों? क्या तब भी हम ऐसी कोई चीट शीट बना पाएंगे? जरा इस कार्डबोर्ड गेम को देखिए। यहां मकसद सिर्फ इतना है कि इस डंडे को गिरने से बचाना है, लेकिन डंडे का एंगल और कार्ड की पोजीशन ये तो लगातार बदल रहे हैं। हर पल एक नई सिचुएशन बन रही है, मतलब अनगिनत सिचुएशंस। अब इन सभी को याद रखने के लिए एक चीट शीट बनाना तो नामुमकिन है। दुनिया की सारी मेमोरी भी लगा दें तो भी कम पड़ जाएगी। तो ये तो साफ है कि रट्टा मारना यहां काम नहीं आने वाला। हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जो याद रखने के बजाय अनुमान लगाना सीखे। और बस यहीं पर एआई रिसर्च में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी मोड़ आया। सोचा गया कि क्या हो अगर एआई को सब कुछ रटाने के बजाय हम उसे अनुभव से जनरलाइज करना सिखा दें। मतलब कुछ चीज़ों को देखकर बाकी का अंदाज़ा लगाना सिखा दें, ठीक वैसी जैसे हम इंसान करते हैं। और इस काम के लिए जो सबसे बेहतरीन टूल हमारे पास है वो है एक न्यूरल नेटवर्क। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शन अप्रॉक्सिमेशन। यहां हम हर एक सिचुएशन को रटने के बजाय एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। ये नेटवर्क किसी भी सिचुएशन को देखकर ये अनुमान लगा सकता है कि कौन सा एक्शन लेना सबसे अच्छा रहेगा। ये नेटवर्क अपने पिछले अनुभवों से सीखता है और फिर नई, अनदेखी सिचुएशंस में भी सही फैसले ले सकता है। और पता है, यही डीप क्यू नेटवर्क में जो डीप शब्द है ना, उसका मतलब यही है, एक डीप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल। तो ठीक है, हमने मेमोरी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक समस्या का हल अपने साथ कुछ नई मुश्किलें ले आता है। और यहाँ ये पता चला कि सीधे सीधे एक न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करने से सीखने का जो पूरा प्रोसेस है, वो बहुत ही अस्थिर, बहुत अनस्टेबल हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी डगमगाती हुई नाव पर खड़े होने की कोशिश करना। देखिए, ये सीखने का प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले एआई अपनी मौजूदा सिचुएशन को देखता है, फिर वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक एक्शन चुनता है। इसके बाद वो देखता है कि उस एक्शन का नतीजा क्या हुआ और उसे क्या इनाम मिला। और फिर वो एक टारगेट वैल्यू कैलकुलेट करता है, मतलब असल में उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए थी। आखिर में वो अपने नेटवर्क को थोड़ा सा अपडेट करता है ताकि अगली बार वो उस टारगेट का बेहतर अनुमान लगा सके। और यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सोच कर देखिए,
आप एक निशाने पर तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निशाना भी आपके ही हाथ में है और आप उसे लगातार हिला रहे हैं। क्या आप कभी निशाना लगा पाएंगे? लगभग नामुमकिन है ना? बस नेटवर्क के साथ भी ठीक यही हो रहा है। वो एक टारगेट वैल्यू का पीछा कर रहा है जो उसी नेटवर्क से बन रही है जिसे वो अपडेट कर रहा है। तो हर बार जब नेटवर्क थोड़ा सा बदलता है तो उसका टारगेट भी हिल जाता है। तो कुल मिला के अब हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, जैसा हमने देखा, ये चलता फिरता लक्ष्य, और दूसरी है सहसंबंध मेमोरी। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हों, लेकिन आप सिर्फ एक ही किताब का एक ही चैप्टर बार बार पढ़े जा रहे हैं। क्या आप पूरी परीक्षा के लिए तैयार हो पाएंगे? नहीं। एआई के साथ भी यही होता है। जब वो लगातार एक ही जैसे अनुभवों से सीखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और सही तरीके से जनरलाइज नहीं कर पाता। लेकिन घबराने की बात नहीं है। एआई के रिसर्चर्स ने इन दोनों ही मुश्किलों को सुलझाने के लिए दो बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद शानदार तरकीबें निकालीं, और इन्हीं दो तरीकों ने डीप क्यू नेटवर्क्स को सच में इतना पावरफुल बनाया है। तो पहली तरकीब है मूविंग टारगेट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आइडिया बहुत ही सीधा सा है। अगर टारगेट लगातार हिल रहा है तो क्यों ना उसे थोड़ी देर के लिए रोक ही दिया जाए। इस सॉल्यूशन को कहते हैं फिक्स्ड टारगेट नेटवर्क। इसमें हम एक नहीं बल्कि दो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक होता है ट्रेन नेटवर्क जो लगातार सीखता है और अपडेट होता रहता है, और दूसरा है टारगेट नेटवर्क। ये और कुछ नहीं, बस ट्रेन नेटवर्क की ही एक पुरानी कॉपी है जिसे हम कुछ देर के लिए फ्रीज कर देते हैं, मतलब लॉक कर देते हैं। अब जो सीखने वाला नेटवर्क है वो इसी स्थिर रुके हुए टारगेट का इस्तेमाल करता है। इससे उसका लक्ष्य नहीं हिलता, और फिर कुछ देर बाद हम इस टारगेट नेटवर्क को नई कॉपी से अपडेट कर देते हैं। ये छोटा सा बदलाव सीखने के पूरे प्रोसेस को कमाल का स्टेबल बना देता है। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम पर, यानी कोरिलेटेड मेमोरी पर, और इसका जो सॉल्यूशन है उसे कहते हैं एक्सपीरियंस रीप्ले। इसे ना फ्लैश कार्ड्स के एक बड़े से ढेर की तरह समझिए। एआई जो भी अनुभव करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो उसे एक बड़ी सी मेमोरी में डालता जाता है। इस मेमोरी को रीप्ले बफर कहते हैं। अब सीखने के लिए वो क्या करता है? वो सिर्फ अपने अभी-अभी के अनुभवों से सीखने के बजाय इस पूरी मेमोरी में से पुराने और नए अनुभवों का एक रैंडम बैच उठाता है। इससे क्या होता है? अनुभवों का जो क्रम है वो टूट जाता है और नेटवर्क को एक बहुत ही डाइवर्स और बैलेंस्ड ट्रेनिंग मिलती है, जिससे वो कहीं ज्यादा बेहतर और असरदार तरीके से सीख पाता है। तो इन दो तरकीबों के साथ फिक्स टारगेट नेटवर्क और एक्सपीरियंस रीप्ले डीप क्यू नेटवर्क एक असली गेम चेंजर बन गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी तो लगातार और भी बेहतर होती जा रही है। देखिए, जो ओरिजिनल DQN था वो तो बस एक शुरुआत थी, एक नींव थी। उसके बाद डबल DQN जैसे सुधार आए। ये क्या करते हैं? ये एआई को ज्यादा हकीकत के करीब रखते हैं और उसे किसी भी चाल की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर आंकने से रोकते हैं। फिर एक और सुधार आया, ड्यूलिंग DQN। ये नेटवर्क को और भी स्मार्ट बनाता है। ये उसे ये समझने में मदद करता है कि कौन सी सिचुएशन अपने आप में अच्छी है और कौन सी सिचुएशन किसी खास एक्शन की वजह से अच्छी बनी है। इन सभी सुधारों ने DQN को पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बना दिया है। तो आज हमने एक बहुत दिलचस्प सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे एआई ने सिर्फ रटने के एक सिंपल आइडिया से आगे बढ़कर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो अनुमान लगा सकता है, जनरलाइज कर सकता है और सीखने की अस्थिरता को दूर करने के लिए स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक मशीन गो जैसे बेहद मुश्किल खेल को खेलना सीख सकती है, तो सोचिए कि वो और कौन-कौन सी बड़ी और जटिल समस्याओं को हल करना सीख सकती है, जैसे कि रोबोटिक्स में, या नई दवाइयां खोजने में, या फिर क्लाइमेट चेंज को समझने में। सच कहूं तो संभावनाएं वाकई में अनंत है।